25 बोल में 10वां बोल करमाट सुनाना प्रारंभ किया है। दो शब्द आते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, क्रिया और प्रतिक्रिया, कर्म और कर्म का फल। और इसको समझना है तो हमें डीपली इन 8 कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध का स्वरूप भी पता होना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं अनुभाग बंध के ऊपर। तो अनुभाग बंध जो कर्म में शक्ति का संचरण करता है, शक्ति को डालने वाला, उसकी शक्ति को, उसकी पोटेंसी को कम ज़्यादा करने वाला कौन सा है? अनुभाग बंध, जो हमारे कषायों की कम ज़्यादापन के लेवल पर बेस्ड रहता है। तो अब हमारे पास मोहनीय कर्म की चर्चा चल रही है। मोहनीय कर्म के बंधन के हमने 6 कारणों पर चर्चा की थी कि तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ और तीव्र दर्शन मोह और तीव्र चारित्र मोह। तीव्रता का मतलब होता है तेजी। तीव्रता का मतलब क्या होता है? तेजी। और उस तेजी में लाभ भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है। मगर यह तेजी यदि अच्छाई के साथ जुड़ी है तो वो काम जल्दी से अच्छा बन जाता है, और यदि वह तेजी बुराई के साथ जुड़ी है तो वह बुराई भी बहुत जल्दी से हो जाती है। यहाँ पर तेजी का मतलब क्या है? तीव्रता का मतलब है हमारे भावों का उद्रेक, हमारे भावों का आवेश, और उस आवेश का नाम है तीव्रता। और जब कभी धर्म ध्यान करते हैं और भावों का आवेश, उद्वेग, संवेग इतना प्रबल होता है कि व्यक्ति वैराग्य के भावों में झूलता है। और कभी कभी इतने ज़्यादा निकृष्ट भाव आते हैं और उस निकृष्टता में भाव भी इतने निकृष्ट है कि फिर कर्मों का बंधन भी बहुत निकृष्ट हो जाता है। वैसे दुनिया में तेजी के लिए बोला जाता है तेजी कहीं नहीं करनी चाहिए। कुछ भी काम करना है स्टेबिलिटी के साथ, एक अच्छे प्लानिंग के साथ और एक अच्छी व्यवस्था के साथ करना चाहिए। मगर यहाँ पर तेजी का मतलब है तीव्रता। तीव्रता मतलब उसकी पोटेंसी में अधिकपन। तो जिस व्यक्ति को गुस्सा छोटी छोटी बात पर, और वो भी बहुत भयंकर आता है, तो आज वाला गुस्सा किस कर्म के कारण आया है? पूर्व के उस क्रोध मोहनीय कर्म के संस्कार के कारण। वे ऑलरेडी स्टॉक में है, इसलिए आज कोई निमित्त मिला, किसी ने चिंगारी घेरी, तो हमारा ये इकट्ठा किया हुआ जो सामान है वो क्या होने लग पड़ा? जलने लग पड़ा। मगर हाँ, एक तरीका यह भी है कि उस ईंधन को बिना जले, अर्थात बिना नुकसान करवाए उसको खत्म कर दिया जाए। और वह है समता का, वह है शांति का, वह है क्षमा का जल, जिसके माध्यम से उस लगी हुई आग को हम बुझा सकते। मगर यदि बार बार क्रोध कर रहे हैं तो हमारी क्रोध की करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती चली जाती है, और पेशेंस की जो टेंडेंसी है, पेशेंस रखने की, सहनशील बनने की जो कैपेसिटी है वो और वीक होती चली जाती। अर्थात क्रोध बढ़ेगा तो सहनशीलता कम होगी, सहनशीलता बढ़ेगी तो क्रोध कम होगा।
अर्थात हर छोटी बात पर इरिटेट होना अनिवार्य नहीं होता, हर छोटी बात के लिए झगड़ा करना ज़रूरी नहीं होता, हर बात के लिए गाली-गलौज करना ज़रूरी नहीं होता, हर बात के लिए मार-पीट करने की आवश्यकता नहीं होती। मगर जब व्यक्ति हर छोटी-छोटी बात के लिए विभागों में जाना प्रारंभ करता है, तो उस व्यक्ति का पेशेंस लेवल कमज़ोर होने लग जाता है। और जब पेशेंस लेवल कमज़ोर हुआ, तो उसका क्रोध फिर इतना भड़क जाता है कि वह छोटी-सी प्रतिकूल परिस्थिति को टॉलरेट नहीं कर पाता। और भगवान कहते हैं, मोहनीय कर्म भी तो हमारे पास 2 तरह का था, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो यह चारित्र मोह वाला, जिसमें कषाय 16 कषाय है और 9 कषाय है। और भगवान ने तो कहा है, जो उपसमये तस अति आराहणा, जो न उपसमये तस नत्थि आराहणा। श्री कल्प सूत्र जी के लास्ट में ये बातें आती हैं कि जो एक साधक उपशांत रहता है, उसी की आराधना सच्ची है, जो उसे मोक्ष की ओर लेकर के जाती है। मगर जो शांत नहीं रहता, उसकी आराधना विराधना में कन्वर्ट हो जाती है। तो जिन्होंने अपने क्रोध को वश में रखा, अपने उस जोश के साथ अपने होश को नहीं भुलाया, वे लोग तो आगे बढ़ते चले गए, परंतु जो अपने होश को दबाते चले गए और सिर्फ जोश ही जोश को बढ़ाते चले गए, तो उनकी ज़िंदगी में फिर आने वाला भविष्य अच्छा नहीं हुआ। और दूसरा था तीव्र मान। अभिमान में भी तीव्रता, देख लूँगा मैं वो मेरा क्या कर लेता है, मैं उसको समझता क्या हूँ, वो तो मेरे पैर की धूल भी नहीं। अर्थात इस तरह की अहंकार सूचक शब्दावली का जब प्रयोग किया जाता है, तो हमने खुद के मन को भी तो खराब किया है, मन को भी दूषित किया है। और जब वे शब्द उस व्यक्ति तक पहुँचेंगे, सपोज़ वह व्यक्ति आज सामर्थ्यहीन है, परंतु उसके मन में भी यदि अज्ञान दशा चल रही है, तो वह व्यक्ति भी विभाव में जाकर के द्वेष की गांठ बाँध लेगा। आज कुछ नहीं कर सकता, आने वाले भविष्य में जब मैं साधन संपन्न हो जाऊँगा, तब इसको देखूँगा। बहुत बार आपने देखा होगा, जो लोग इलेक्शंस में कभी अच्छे रैंक पर आ जाते हैं, या किसी ऑफिसेस में अच्छे रैंक पर आ जाते हैं, या समाज में जिनका किसी पोस्टिंग पर, किसी अच्छी पोस्ट पर वह स्थित है, और वे उस अधिकार में आकर के विनम्रता को भुला देते हैं और उस विनम्रता के अभाव में हर किसी से टक्कर लेना, हर किसी से टकराना, हर किसी का तिरस्कार करना जब वे अपनी आदत में डालते हैं, तो वह पदवी हमेशा नहीं रहती। मगर उस पदवी के कारण जो उस व्यक्ति ने बुरा किया है, और जब उस पदवी से उतरता है, तो छोटी-सी बात भी कभी ज़िंदगी में उसकी गलती की हो गई, क्योंकि देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हू इज़ परफेक्ट। गलती तो कभी ना कभी हो ही जाती है। और यदि सपोज़ कभी नहीं भी की, पूर्व का कोई पाप कर्म ऐसा उदय में आ गया, तो सब लोग मिलकर के फिर वो घेर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन मित्र बन जाता है। और वे सभी इकट्ठे होकर के फिर उस व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट करते। इसलिए भगवान कहते हैं, किसी के साथ भी टकराना नहीं। अर्थात स्वाभिमान के लिए व्यक्ति को बहुत बार कभी कुछ ऐसा बोलना भी पड़े, परंतु अपनी हम्बलनेस, अपनी पोलाइटनेस, अपनी जो क्वालिटी है, अपनी वॉइस में जो मिठास है, उन बातों को हमेशा बनाए रखने का प्रयास करना हो। और तीसरा है तीव्र माया, छल कपट के भाव कैसे है? तेजी चल रही है उनमें भी, जैसे तेजी और मंदी होती है ना। रेट डाउन है मीन्स मंदी है, रेट हाई हो रहे हैं मीन्स तेजी है। अर्थात माया के भाव भी कैसे हैं? तेजी पकड़े हुए। छल कपट सरेआम मुंह के ऊपर झूठ बोल देता है, सरेआम मुंह के ऊपर सामने वाले को ठगने की कोशिश करता है। मन में कुछ है, वाणी में कुछ है और है। तो भगवान कहते हैं, इस प्रवृत्ति से आने वाले भविष्य में भी आप अपनी छल कपट की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हो पाओगे। और जो व्यक्ति छलिया होता है, उस पर कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता।
क्योंकि कहते हैं ना, काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी आग के ऊपर, अंगीठी पर। इसी प्रकार जिस व्यक्ति की ज़िंदगी में छल का, कपट का प्रवेश हो गया है, उसे इसे दोष स्वरूप जान करके कि ये ऐसा वायरस है जो मेरी साधना को, मेरी आत्म समाधि को, मेरी शांति को खत्म करने वाला है, उसे जल्दी से जल्दी उसे दूर करना हो। आगे है तीव्र लोभ। लोभ की में भी तीव्रता है, लालचपन, दूसरे के अधिकारों को हड़पने के लिए, दूसरे के अधिकार की वस्तु को अपने अधिकार में लेने के लिए मन ही मन प्लानिंग करते रहना, मन ही मन उसके बारे में चिंताग्रस्त रहना, उसके पास से मेरे पास कैसे आए। इससे भी कौन से संस्कार इकट्ठे हुए? मोहनीय कर्म के। और तीव्र दर्शन मोह और तीव्र चारित्र मोह, इनके कारण भी तीव्र दर्शन मोह का मतलब है जो व्यक्ति देव गुरु धर्म की निंदा करता है, इन शॉर्ट में चले तो श्रद्धा निष्ठ लोगों की निंदा करता है और श्रद्धाहीन लोगों को प्रोटेक्ट करता है, और उन्हीं के साथ रहते हुए भी उनकी मान्यताओं के खंडन करने में, उनकी मान्यताओं को एक प्रकार से गलत रूप में प्रचारित प्रसारित करने में लगा रहता है, वह व्यक्ति दर्शन मोहनीय कर्म बांधता है, जिसके कारण दुर्लभ बुद्धि बन जाता है। दुर्लभ बुद्धि का मतलब जिस व्यक्ति को बोध की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, सच्ची समझ की प्राप्ति आसानी से नहीं मगर बड़े 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 कष्ट सह करके, बड़े दुख सह करके प्राप्त हो, उस व्यक्ति को बोलते हैं दुर्लभ बुद्धि। और तीव्र दर्शन मोह, जिसमें हमारे सारे के सारे दर्शन के प्रकृतियां आ गई, जिसमें सम्यक तो मोहनीय है, मिश्र मोहनीय है, मिथ्यात्व मोहनीय है, और तीव्र चारित्र मोहनीय में सिमिलर कषायों का सेवन और नौ नौ कषायों का सेवन। अब ये 5 प्रकार से भोगा जाता है। ये सारी चीज़ें जो हमने क्रिया रूप में की है, वो करना किसके समान है? बीज डालने के समान। किसके समान है? बीज डालने के समान। इनपुट डाली है तो आउटपुट आने वाली है, और उस आउटपुट में भगवान ने कहा वो 5 तरह से वो आपकी ज़िंदगी में प्रस्तुत होने वाली है। पहला है सम्यक तो वेदनीय या सम्यक तो मोहनीय। इस कर्म के उदय के कारण पुद्गलों की ऐसी प्रकृतियां उदय में आती है, पुद्गल ऐसे उदय में आते हैं कि जैसे सपोज सूर्य है, सूर्य के आगे बादल आ गया, कोहरा आ गया, तो उसकी लाइट क्या हो जाती है? पूरी लाइट नहीं पहुंच पाती, उसकी जो हीट है, उसकी जो जो एक बॉडी के लिए रिक्वायर्ड चीजें है, वो हमें नहीं प्राप्त हो पाती। इसी प्रकार आत्मा में तो सम्यक दर्शन उसका अपना धर्म है, शायक सम्यक तो उसका अपना रियल नेचर है, परंतु वह प्रकट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके ऊपर दर्शन मोहनी की परतें आ रखी। कभी बहुत गाढ़ी है तो मिथ्यात्व मोहनी की है, कभी मिली जुली है, उसका नाम मिश्र मोहनी है, कभी बहुत पतली वाली है, मगर परत तो परत है, उसका नाम क्या है? सम्यक तो मोहनी। और इस सम्यक तो मोहनी के उदय के कारण उस साधक को ना तो क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, ना ही औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। आगे चले तो मिथ्यात्व मोहनीय। मिथ्यात्व मोहनीय का मतलब है जब वह परतें इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है कि वो प्रकाश बाहर आ ही नहीं पाता। हम सही और गलत का निर्णय करके गलत को छोड़ नहीं पाते और सही को अपना नहीं पाते, जस्ट अपने इस दिमाग की अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अर्थात हम अपनी सोच को ही धर्म के अनुकूल नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? इस मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय के कारण। आगे है मिश्र मोहनीय। मिश्र मोहनीय कर्म, जब अर्ध शुद्ध पुद्गल, अर्ध शुद्ध पुद्गल का मतलब है कुछ तो साफ हो गए हैं परंतु कुछ साफ नहीं हुए। ऐसे जब
मिश्र मोहनी के पुद्गल उदय में आते हैं और वे आकर के आत्मा के उस सम्यक्त गुण को ढक देते। और उसमें क्या है, वो क्या कहता है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, या मुझे क्या लेना देना, अर्थात उदासीन सा रहता है, अनिर्णायक अवस्था में रहता है। उस व्यक्ति की स्थिति का कारण कौन सा कर्म है? यह मिश्र मोहनीय कर्म। आगे है कषाय वेदनीय। यहाँ मोहनीय कर्म के अर्थ में ही वेदनीय कर्म का यहाँ प्रयोग किया है। वेदनीय यह साता असाता वेदनीय वाला नहीं है। तो कषाय वेदनीय का मतलब क्या है? जिसके कारण जिंदगी में कषायों का वेदन होता है, अर्थात जिसके कारण हमें जिंदगी में क्रोध आता है, अभिमान आता है, माया करने के भाव आते हैं, छल कपट करने के भाव आते हैं। क्योंकि कहा करते हैं ना, आम की गुठलियां डाली है तो क्या आएंगे? आम आएंगे। और यदि बेर के अंश डाले हैं, बेर के बीज डाले हैं तो बेर आएंगे। इसी प्रकार यदि मोहनीय कर्म की प्रकृतियां, मोहनीय कर्म हमने बीज के रूप में पहले यूज में लिया है, उस मटेरियल को आत्मा रूपी इस खेत में बोया है, तो इसके फल कौन से आने वाले हैं? वैसे ही आएंगे जो हमारे उस मोहनीय कर्म को और बढ़ाएंगे। तो कषाय मोहनीय अर्थात यदि कोई व्यक्ति अनंतानुबंधी का, अप्रत्याख्यानी का, प्रत्याख्यानी का या संज्वलन का, ये लेवल्स हैं क्रोध इत्यादि कषायों के। बहुत भयंकर गुस्सा, उससे कम गुस्सा, उससे कम गुस्सा, फिर बहुत पतला, बहुत थोड़ी देर का गुस्सा। तो यह स्थितियां कषायों की, क्रोध, मान, माया और लोभ की व्यक्ति के जीवन में क्यों आती है? क्योंकि उसने कषाय मोहनीय कर्म बांधा है, और उसके कारण आज जिंदगी में उसे कषाय मिल रहे हैं। उसके अंदर टॉलरेंट पावर नहीं है, उसके अंदर विनम्रता का गुण नहीं आ रहा, वह व्यक्ति चाह करके भी सरल नहीं बन पा रहा, उसके भीतर से लोभ की प्रवृत्ति नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? जिन चीजों का अभ्यास ज्यादा करेंगे उसी में तो परफेक्ट बनेंगे, और जिस गुण का अभ्यास नहीं करेंगे उस गुण का जीवन में देखा जाए तो धारण भी नहीं कर पाएंगे हम उस गुण को अपने जीवन में। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति कषायों का सेवन करता है, उस व्यक्ति की जिंदगी से फिर कभी कषाय दूर नहीं जा सकते। अर्थात आज कषाय आ रहे हैं, उसका रीजन है पूर्व के किए हुए, पूर्व के बीज बोए हुए कषाय वाले कर्म। परंतु आज यदि उदय में आए हैं तो हमारा धर्म क्या बनता है कि उस फसल को बड़े आराम से, बड़ी शांति से, बड़ी समता से, अपनी ही बोई हुई खेती है, मेरे अलावा और कोई नहीं खा सकता, कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं है, शांति से उस विष के प्याले को पी जाओ। ये है शुद्ध धर्म। और इसके बाद मैं वह जहर दूसरों को ना परोसूं, दूसरों का बुरा करने की कोशिश ना करूं, दूसरे के हृदय में वो जहर डालूंगा तो वो मेरा दुश्मन ही तो बनेगा। अर्थात यदि हम उस कषाय के उदय की अवस्था में भी विभाव में नहीं, स्वभाव में रहने की कोशिश करते हैं, कर्म के उदय के कारण माइंड अपसेट है, दिमाग हिल जाता है, व्यक्ति गलत से गलत, धर्म से विपरीत चीजें करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर उसे क्या चिंतन करना, यदि आज भी कषाय करूंगा तो मेरे कषाय कभी भी मेरी आत्मा से अलग नहीं हो पाएंगे। और आगे है नो कषाय वेदनीय। कोई व्यक्ति आज दूसरे का उपहास उड़ा रहा है, क्यों उड़ा रहा है? उसे कुछ अनोखी बात लगी, कुछ किसी ने हंसने वाली बात बोल दी, आपको हंसी आ गई। किसी के अंदर कोई कमी थी और उस कमी को देख करके लोग उसकी रीस लगाने लगे, आपको हंसी आ गई। अब ये हास्य यदि आ रहा है, किस कारण से? उस हास्य मोहनीय कर्म के उदय के कारण से। और भगवान कहते हैं प्रसन्न रहना अलग बात है, आत्म समाधि में रहना अलग बात है, मगर किसी के ऊपर हंसना, शिक्षादाता का उपहास उड़ाना, या कोई गरीब है, दीन है, पहले उसके पास बहुत पैसा था, आज उसके पास नहीं है, और पीठ पीछे या उसके सामने उसकी खिल्ली उड़ाना, अरे पहले बहुत बनता था।
मगर याद रखना समय सदा सबका एक जैसा नहीं रहता। और जो व्यक्ति आत्मा के इस भाव को, इस स्वभाव को जानता और पहचानता है, फिर वह किसी भी विभाव में उलझता नहीं है। वह इन परिस्थितियों को देख करके अपनी मनस्थिति को अनस्टेबल नहीं होने देता, उसे स्टेबल ही रखता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़े तो हास्य है, फिर रति है। किसी व्यक्ति का मन दुनिया के आकर्षणों में तो बड़ा रम जाता है। घूमने जाना है, खाना है, पीना है, पहनना है, इन सब चीज़ों में उसका मन लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि उसका रति मोहनीय कर्म उदय में। और यदि इस समय मन आपका उस ओर जा भी रहा है, तो भगवान कहते हैं इस कर्म को यदि क्षीण करना है, इस लगाव को यदि दूर करना है, आपको साधन मिल रहे, परंतु उन साधनों की सत्यता को जानिए कि पुण्य के अधीन है, मुझे गृद्ध नहीं होना, मुझे इनमें फंसना नहीं है। ये ऐसी दलदल है जिसमें पैर रखना आसान है, मगर इससे निकलना बहुत मुश्किल है। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार करते हुए दुनिया के भोगों में मिले हैं, परंतु उनमें भी निर्लेप रहने का पूरा अभ्यास करता है। क्योंकि कमल का फूल पैदा कहाँ होता है? कीचड़ में पैदा होता, मगर उस कीचड़ में पैदा होने के बावजूद भी वह ऊपर बढ़ते 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 ऐसा निर्लेप बन जाता है कि उस दलदल में रहते हुए भी दलदल से अलग हो जाता है। इसी प्रकार कोई भी आत्मा है, उसका जन्म होता तो वही माता के गर्भ से है, उसी गंदगी में ही है, परंतु उस दुनिया में रहते हुए, उन रिलेशंस में रहते हुए भी वह यदि अपने आत्मा का ध्यान रखने वाला है, तो वह उन रिश्तों को निभाते हुए भी क्या करता है? खुद को निर्लेप रख लेता। और भगवान कहते हैं आज परिवार बहुत बड़ा है, आज किसी चीज की कमी नहीं है, मगर क्या सोचे, कोई भी साथ जाने वाला नहीं। कर्म का फल सबका अलग अलग है, इसलिए ना तो किसी की चिंता करने से आत्मा का हित होने वाला है, और ना ही किसी से द्वेष करके आत्मा का हित होने वाला है। इसलिए यदि कुछ अनुकूल है तो उसमें रति भाव नहीं रखे, और यदि रति भाव, उसमें लगाव, उसमें अट्रैक्शन हो रही है, उसका रीजन है हमारा रति मोहनीय कर्म। हास्य रति अरति, यदि धर्म के प्रति, धर्म की क्रियाओं के प्रति हम उदासीन है, हम दूर भागते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हम अपोज करते हैं, मेरा मन नहीं लगता, आप पता नहीं कैसे पांच पांच समय के कर लेते हो। अरे महाराज जी, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ना साल के लिए महाराज जी बनना है, तो हम भी सोच लेते, मगर सारी उम्र के लिए, ये किसके कारण? देखा जाए तो थोड़ी देर में ही हम यदि अपने मतलब की गप्पे चल रही हैं, फिर तो बैठे हैं, यदि वहीं पर धर्म ध्यान की चर्चा शुरू होगी, आत्मा की बातें शुरू हो गई, अरे ये तो फिर वही बातें लेकर के बैठ गए, हमने क्या लेना देना, हम तो यहाँ थोड़ा अपना टाइम पास करने आते हैं। फिर गुरु जी अपनी जगह पर राजी हैं, हम अपनी जगह पर राजी हैं। अब यह देखा जाए तो गुरुदेव कहा करते हैं नदियाँ बह रही है, नदी में पानी बहुत मीठा है, परंतु उसका पानी कौन ले सकेगा? जिसके पास भावना भी होगी, और उस भावना के साथ साथ उस पानी की कदर का भी ज्ञान होगा, और उसके साथ साथ उसके पास पात्र भी होगा, और उस पात्र में जितनी योग्यता है और उसका पुरुषार्थ भी होगा कि वह अपना आलस्य, नींद, प्रमाद छोड़ करके वहां पहुंचेगा, और जितनी कैपेसिटी है उतना पानी लेकर के अपनी जिंदगी का काम चलाएगा। परंतु जिसे इन बातों का ज्ञान नहीं, वह क्या सोचता है, मुझे तो कूड़ा कचरा ही इकट्ठा करना है, दुनिया की बातें मिल जाएं तो अच्छा है, मगर धर्म की बात हो तो उसी टाइम वहां से उठने की तैयारी कर ले। ये अरति भाव क्यों पैदा हुआ? यह भाव पैदा हुआ है इस अरति मोहनीय कर्म के कारण। यदि आज भी मन नहीं लग रहा, तो फिर भी खुद को स्टेबल रखे,
खुद को क्या समझाए, हे आत्मा, ये तेरी नेचर नहीं है, ये तेरे कर्म के उदय की अवस्था के कारण ऐसा हो रहा है, परंतु तुझे अपनी उस नेचर तक पहुंचना है, उस शांति के परम धाम तक पहुंचना है, तो तुझे आज अपना मन मार करके भी बैठना होगा। बच्चे बहुत बार होते हैं ना, बच्चे कहते हैं मुझे पढ़ाई नहीं करनी, परंतु क्या उन बच्चों को हटा लेते हो स्कूल से, बैठो घर पे आराम से, परंतु क्या बोलते नहीं बेटा ध्यान दो, हमने तुम्हारे पर पैसे खर्च किए हैं, तुम्हारे लिए ट्यूशन भी रखी है, कपड़े भी लेकर के दिए है, मोबाइल भी लेकर के दिया है, तुझे नई एक्टिवा भी दिलाई है, गाड़ी भी लेकर के दी है, हॉस्टल की फीस भी भरी है, फिर भी बच्चा नहीं भरे तो, फिर भी बच्चा नहीं पढ़े तो माता पिता क्रोध में भी कहते, परंतु विचार करना है, इतना कुछ किया जा रहा है बच्चे के अहित के लिए या हित के लिए, हित के लिए। और बच्चा बाल किसे कहते हैं, जो अज्ञानी है, जिसे अपने हित और अहित का अभी ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसे बच्चा बोला जाता है। और जिस शिष्य को अभी इतना ज्ञान नहीं है कि मेरी आत्मा के लिए हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वह भी तो अभी तक बाल अवस्था में। परंतु फिर भी यदि हमारा मन धर्म से दूर भागने को होता है, तो फिर भी उसे बार-बार पकड़ करके धर्म की ओर, धर्म के साथ जोड़ने का हमें अभ्यास करना है। उससे हमारा वह अरति मोहनीय कर्म टूटेगा। जिन लोगों का धर्म से लगाव है, उन लोगों की सेवा, उन लोगों की भक्ति, उन लोगों का सहयोग करने से भी हमारी यह धर्म रुचि बढ़ने लग जाती है। अब आगे चले, हास्य रति अरति भय। हम डरते हैं, छोटी सी बात हो गई भयभीत हो गए, कभी व्यापार को लेकर के, कभी कोई झगड़ा हो गया था, कुछ बोला गया था, अब क्या होगा, अर्थात कितनी ही टाइप्स हैं हमारे उस डर की। डर लग रहा है किसके कारण, इस भय मोहनीय कर्म के कारण। और भगवान कहते हैं उसका मुकाबला करना है तो तुम्हें आज निर्भय रहना होगा, और यदि निर्भय नहीं रहे, डरने लग पड़े, तो क्या होगा, पुराने वाला तो उदय में आ रहा है, पुराने वाला तो स्टॉक खाली हो रहा है, मगर आज डर करके तुम नए उन भविष्य में डरने के संस्कारों को पैदा कर रहे हो। अर्थात भय मोहनीय कर्म, यदि आज हमें आज डर लग रहा है तो उसका कारण कौन सा है, वह नौ कषाय, उस नौ कषाय में जो भय है, डरना, डरना और डराना, अर्थात जो डर रहा है उसे डरना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उसने दूसरों को डराया। भय, फिर आगे है शोक। शोक का मतलब व्यक्ति दुखी हो जाता है, मेंटली किसी ना किसी बात का आघात लग जाता है, किसी ना किसी प्रकार से मन पर चोट ऐसी पहुंचती है, ना किसी को बोलते बनता है, ना चुप रहते बनता है। अब जाए तो कहाँ जाए, किसको जाकर के अपनी दिल की बात बताए। परंतु वह शोक अवस्था में, उस गम की हालत में है, उसका कारण भी कौन है, उसका वह कर्म, वह मोहनीय कर्म, वह नौ कषाय शोक मोहनीय कर्म, जिसके कारण वह आज शोक में है, दूसरों को कभी शोक में डाला है, कभी गम में डाला है, और आज वह जैसे ही उदय में आ रहा है कर्म, हम सोचते हैं मैं परेशान क्यों हूं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब विचार करना है, शोक है, इट्स ओके, ये कर्म है, इतना भी याद रखना है। और आत्मा का निश्चय स्वरूप इससे अलग है, जिसमें अनंत शांति है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत समाधि है। आप साधना में, मेडिटेशन में बैठ करके इन पॉजिटिव बातों के ऊपर चिंतन करोगे, तो आपका जो सहने का, अर्थात आनंद में रहने का जो कैलिबर है, वो प्रकट होने लग जाएगा। मगर यदि बार-बार इनपुट आपने बुरा ही बुरा डाला है, तो वह आउटपुट भी बुरा ही आने वाला है। तो शोक मोहनीय के रूप में यह वेदा जाता है, भोगा जाता है। आगे है जुगुप्सा, हमें किसी से घृणा होती है, नफ़रत होती है। किसके कारण? इस कर्म के उदय के कारण। और आगे चले तो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद,
स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इसमें सीधे रूप में हम समझे जो किसी व्यक्ति को फिजिकल डिजायर्स पैदा होती है, उसका कारण भी यह मोहनीय कर्म है। मगर वो डिजायर पैदा हुई और आप पूरे करने के लिए चल पड़े, इससे क्या होगा? यह कर्म कभी नष्ट नहीं होगा। नए से नया पैदा, नई से नई जनरेशन आप उस कर्म की पैदा कर रहे हो, और वह आपकी भीतर की जो वैराग्य की ओरिजिनलिटी है वो कभी भी प्रकट नहीं हो पाएगी। और भगवान कहते हैं जितना वैराग्य का अभ्यास करोगे, जितना शील व्रत को धारण करने वाले महापुरुषों की अनुमोदना करोगे, दिन त्योहार और ज्यादा से ज्यादा शील व्रत की आराधना करोगे, उससे यह वेद मोहनीय कर्म शांत और क्षीण होने जाए। अब देखा जाए यह सारे का सारा परिवार किसका है? किसकी फैमिली है? मोहनीय कर्म की। बहुत बार हम देखते हैं ना, लोगों ने घरों में अपने दादा परदादा उन लोगों की एक फैमिली का वृक्ष बनाया, फैमिली ट्री बनाया होता है। अब यह मोहनीय कर्म का फैमिली ट्री देखा जाए बहुत बड़ा है, और मेन कारण संसार में भटकाने का ही मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म को हो, कषाय को हो, राग द्वेष को हो, अज्ञानता को हो, यह मूल कारण है। अब हम आगे बढ़े। अगला कर्म है आयुष्य कर्म। कौन सा कर्म? आयुष्य कर्म। पुराने समय में चले तो बच्चों के खेलने के जो खिलौने होते थे वो चाबी वाले होते थे। चाबी होती थी, चाबी घुमाई और जैसे ही छोड़ते थे वो क्या नाचने लग पड़ा या क्लैपिंग करने लग पड़ा। तो जब तक तो चाबी भरी हुई है, और जैसे 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 रिलीज हो रही है, जैसे जैसे घूम रही दोबारा से, वो क्या हो जाता फिर? रुक जाता। आयुष्य कर्म भी तो इसी के समान है। जितना आयुष्य कर्म हमने इकट्ठा किया है, वो पुद्गल हमने इकट्ठे किए हैं, और उसके अनुरूप वैसी वैसी गतियों में जाकर के वहाँ वहाँ की आयुष्य बांध करके वहाँ पर उतनी देर के लिए हम रहते हैं, और जैसे ही वो आयुष्य कर्म पूरा होता है फिर अगली जगह पर पहुंच जाते हैं। तो चार तरह की आयुष्य है। एक नरक की आयुष्य, एक त्रियंच की आयुष्य, तीसरी मनुष्य की आयुष्य, और चौथी देवताओं की आयुष्य। तो नरक गति में जाने के चार कारण है। महारंभ पहला कारण। आरंभ का मतलब है हिंसा। जिस धंधे में, जिस व्यापार में बहुत 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 हिंसा होती, और उस कार्य को करने से कर्म कौन से बंधे? जो नरकों में भोगे जाए। अब देखा जाए नरक का कॉन्सेप्ट भी, सपोज इस जन्म में किसी ने बहुत का पाप किए, उसको ज्यादा से ज्यादा कौन सी सजा दे दोगे? मृत्यु दंड दे दोगे? ज्यादा से ज्यादा उसको क्या सजा दे दोगे? उसके अंग छेदन कर देंगे। परंतु जो ढेर सारे पाप किए हैं, अब उस इनपुट का आउटपुट भी तो आना है, उस कॉज का इफेक्ट भी आना है, और बुरा किया है तो उसका इफेक्ट कहाँ पर निकलेगा? उसको भोगने का प्लेटफॉर्म कौन सा है, स्थान कौन सा है? उसका नाम है नरक गति। और उस नरक गति में भयंकर वेदनाएं, जहाँ कोई अपना नहीं, जहाँ पर अर्क बोलते हैं सूर्य को, जहाँ पर कोई सूर्य का प्रकाश नहीं। सूर्य ऊर्जा का भी प्रतीक है और सूर्य पॉजिटिविटी का भी प्रतीक है। जहाँ पर खुद व्यक्ति खुद को ऊर्जाहीन महसूस करता है, जहाँ पर रह करके पराधीन महसूस करता है, जहाँ पर किसी भी तरह की सुख की कोई किरण दिखाई नहीं देती, उम्मीद की कोई रोशनी दिखाई नहीं देती। अर्क मित्र को भी बोलते हैं, जहाँ आपका कोई मित्र नहीं, कोई सगा नहीं, कोई अपना नहीं, और उस स्थान पर जाकर के फिर उस व्यक्ति को उन कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। तो पहली है नरक गति, और उसके चार कारण है जाने के। महारंभ, दूसरा है महापरिग्रह। महापरिग्रह का मतलब स्टो, स्टो एंड स्टो, ये भी इकट्ठा कर लो, ये भी इकट्ठा कर लो, प्रॉपर्टी यहाँ भी ले ली, वहां भी ले ली, ये भी बढ़ा लो, वो भी बढ़ा लो। अब इस परिग्रह की भावना में फिर व्यक्ति जायज और नाजायज कुछ भी करने को तैयार हो जाता। चले जाओ सिकंदर महान, सिकंदर महान राजा की आपने बहुत बार स्टोरी सुनी होगी।
सिकंदर विश्व विजेता जो बनने जा रहा है, परंतु जब अंतिम समय आया है तो उसके साथ क्या गया है? कहते हैं वो अपनी माता से आशीष लेकर के बढ़ने जा रहा है कि मुझे विश्व विजय करनी है, तो उस समय उसने बुला कर के ज्योतिषियों से, एस्ट्रोलॉजर्स को बुला कर के पूछा कि बताओ मेरी उम्र कितनी रह गई? तो उन्होंने क्या कहा था कि महाराज जिस समय आपके सिर के ऊपर का आसमान तो सोने का हो जाए और धरती लोहे की बन जाए, सोचना वो आपकी जिंदगी का अंतिम दिन है। और वो महापरिग्रह की भावना वाला कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मेरी हुकूमत में आ जाए। अब उसने सोचा ऐसा दिन तो कभी आएगा ही नहीं। और जैसे ही रेगिस्तान में पहुंचा है, धीरे धीरे सब लोगों की रसद पानी, सब लोगों का खाना पीने का सामान खत्म हो गया। पानी की एक एक बूंद भी, अब वो अपनी बॉटल्स को खाली कर करके थैलियों को देख रहे हैं, पानी की एक ड्रॉपलेट भी नहीं बची। और उस गर्मी के माहौल में डिहाइड्रेशन ऐसी हो गई, तापमान भीतर का भी बढ़ गया, बाहर सूरज तप रहा है और भीतर से अब तन भी तपने लग पड़ा, बुखार हो गए। और उस बुखार की अवस्था में वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, और अब उसने अपने मंत्री को बुला करके कहा कि अब और नहीं बढ़ा जाएगा, यहीं पर अपना छावनी डालो, यहीं पर मुझे आराम करना है। वो जैसे ही उस गर्म तपती हुई रेत पर लेटा तो कहने लगा, महाराज आप नीचे मत लेटिए, सारी सेना आगे निकल चुकी है, अब हम ही दो पीछे हैं। और उसने क्या किया, अपना जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड कवच जो लोहे का पहना हुआ था वो नीचे बिछा दिया। और जैसे ही बिछाया, अब राजा तड़पता हुआ नीचे तो लेटा है, बुखार बहुत बढ़ गया है, परंतु अब ऊपर से धूप भी पड़ रही। और उसने क्या किया, जो सोने का छत्र था वो क्या कर दिया, धूप से बचाव के लिए उसको रख दिया। और जैसे ही उसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाया, और थोड़ी ही देर में उसने किसी न किसी तरह से आगे जाकर के उन लोगों को वापस लेकर के आए, जो मेडिकल एड्स वाले, जो डॉक्टर्स उनके साथ चल रहे थे। और जैसे ही वो पहुंचे, कहने लगे अब तो हमारे पास भी कोई सामान नहीं है, हम चाह कर के भी इन्हें बचा नहीं सकते। वे कहने लगा बस मुझे मरने से पहले अपनी माँ से मिलवा दो, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि अब धरती कौन सी हो गई है, लोहे की, और आसमान कौन सा हो गया है, सोने का। अब मेरी जिंदगी का अंतिम वक्त आ चुका है, मगर मुझे अपनी माँ से एक बार मिलवा दो, मैं वचन दे करके आया था कि मैं तेरे को जरूर मिलूंगा। परंतु वे क्या कहते हैं, महाराज आप कुछ भी दे दो, अपना आधा राज्य क्या पूरा राज्य भी दे दो, परंतु अब आपको बचाने वाला कोई। उस समय उस सिकंदर महान ने क्या कहा था कि जब मेरे प्राण निकल जाए, जब मैं काल धर्म को प्राप्त हो जाऊं, तो मेरी अर्थी जब लेकर के तुम कब्र में दबाने के लिए लेकर के जाओ, तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल। क्यों निकाल देना, कि दुनिया ये जान सके कि जिस सिकंदर ने इतनी लूट खसूट कर कर के इतना कुछ इकट्ठा किया, मरते समय उसके साथ कुछ भी नहीं गया। और जब उसके प्राण निकले तो लिखने वालों ने क्या लिखा, जब तेरी डोली निकाले जाएंगे, जब तेरी डोली निकाले, बिन मुहूर्त के उठा ले जाएंगे, बिन मुहूर्त के उठा ले जाएंगे, जब तेरी डोली निकाले। है मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ऐ मुसाफिर क्यों पसरता
तुझको तो ये मिला किराए काम का, तुझको तो ये मिला किराए काम का, कोठड़ी खाली करा ले जाएंगे, कोठड़ी खाली करा ले, बिन मुहूर्त के उठा ले जाएंगे, बिन मुहूर्त के उठा ले जाएंगे, जब तेरी डोली निकाले। और भगवान कहते हैं, दुनिया की नज़रों से आप बहुत बड़े थे, मगर कर्म बताएगा कि आप कैसे थे, और उस कर्म के अनुसार ही आपका आने वाला भविष्य सेटल होने वाला। गुरुदेव पर ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख ओ चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा वाले चाले अनोखे, चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा वाले होए ते चुकदा है संसार, मैनू वेख लैण दे, होए ते चुकदा है। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज। तो नरक गति के 4 कारणों में पहला महारंभ, दूसरा है महापरिग्रह। तो महापरिग्रह पहला कारण महारंभ, दूसरा महापरिग्रह। और उस महापरिग्रह की अवस्था में व्यक्ति मम्मण सेठ की तरह लोभ का ऐसा पुतला बन जाता है कि उसे फिर ना कोई रिश्ता दिखता है, ना समाज दिखता है, ना धर्म दिखता है, ना लोक और परलोक दिखाई देता है। और उस अवस्था में बंधे हुए कर्मों आत्मा को नरकों की ओर ही लेकर के जाते हैं। क्योंकि न्याय और अन्याय में जब व्यक्ति भेद नहीं कर पाता, अन्याय को भी न्याय उचित मान करके उस पर चलने लग जाता है, तो उसका अंतिम परिणाम सुखदायी कदापि नहीं हो सकता। तीसरा कारण है पंच इंद्रिय वध। जिनके पास पांचों इंद्रियां हैं, जिनकी 5 सेंसेस है और 12 हैं, इन लोगों की जो हत्या करते हैं उनको
कष्ट पहुँचाते हैं, बार-बार वह हिंसा की प्रवृत्ति स्लॉटर हाउसेस से या और अन्य रूप से कभी किसी को जला दिया, गर्भ में बच्चों को मरवा दिया, पता नहीं कितनी-कितनी बार यह ऐसे सेंटर्स चलाने वाले हैं और यदि क्रूर भावना से ये कर्म किए जा रहे हैं, तो ये कर्म भी हमें कहाँ लेकर के जाने वाले हैं? नरकों की। अंडे इत्यादि अभक्ष्य पदार्थ हैं जिसमें पंचेंद्रिय जीव विद्यमान है और इनका सेवन कोई बोलता है इससे कैलोरीज बढ़ जाती है, जिम लगाता हूँ उसके लिए ज़रूरी, डॉक्टर ने रिकमेंड किया इसलिए ज़रूरी है। कोई बात नहीं, रिकमेंड किया है तो भगवान ने भी रिकमेंड किया है, जो पंचेंद्रिय वध करेगा उसकी गति कौन सी है? नरक गति। और याद रखना होगा, जो व्यक्ति दूसरों पर दया नहीं करता फिर उस पर भी भविष्य में कोई भी दया नहीं करता। और हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस है, समझदार व्यक्ति तो उन ऑप्शंस में खोज लेता है जिसमें मेरा हित है मैं उसको फॉलो करूं, जिसमें अहित है उसका मैं त्याग करूं। और आगे लास्ट है कुणिमाहार, मीन्स डेथ, डेड बॉडी है, मृत कलेवर है, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करना। उसमें हम देखें, जो लोग कहते हैं मैंने थोड़ी मारा है, मैंने थोड़ी पकाया है, मैंने तो पका पकाया, होम डिलीवरी हुई, केएफसी से मंगवा लिया, मैकडी से मंगवा लिया, उसमें ऑलरेडी पहले से डला है, मैंने थोड़ी उसमें डाला है। तो ध्यान रखना होगा, थोड़ी थोड़ी हिंसा जुड़ते जुड़ते आपके पाप के कर्म को इतना बढ़ा देगी, क्योंकि भगवान कहते हैं हिंसा करना, स्वयं करना भी पाप है, हिंसा करवाना वो भी पाप है, और हिंसा करने वाले का प्रोत्साहन करना वह भी पाप है। और उसे भले आप मन से करो तो भी पाप है, वाणी से बोल करके कुछ ऐसा करो तो भी पाप है, और काया से शरीर से प्रवृत्ति करो, गलत करो वो भी पाप है। और जिससे इन हिंसाओं से बचना है उसे ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान है तो ज्ञान के बाद व्यक्ति समझदार है तो गलत को छोड़ता है और सही पर चलता है। दूसरा है त्रियंच गति, पशुओं का संसार। और उन पशुओं के संसार में अभी सर्दियों के दिन है, मेरे पास भी शॉल है, आपके पास भी गर्म कपड़े हैं, पैरों में भी आपने पहने हैं, घर में जाओगे तो हीटर चला लोगे, गाड़ी में बैठोगे तो हीटर ऑन कर लोगे, पानी चाहिए तो गीजर ऑन कर लोगे, हर चीज़ गरम गरम लोगे। परंतु जो गली गली दर दर घूमने वाले हैं, कोई कुत्ता है, कोई गाय है, कोई बिल्ली है, चूहे हैं, छोटे छोटे जीव नालियों के अंदर भी है, सर्दियां है, उन्हें कौन वार्मनेस देने जा रहा है? उन्हें कौन उस सर्दियों के दिनों में गरम-गरम चीज़ें परोसने को जा रहा है? वृक्ष है तो ठंड है तो उस ठंड में ही खड़े हैं, कोहरा पड़ रहा है उसमें भी खड़े हैं, बारिश आ गई तो बारिश में भी खड़े हैं। अब देखा जाए यह स्थिति किनकी है? त्रियंचों की। और इस त्रियंच गति में कौन जाता है? सबसे मूल कारण है छल कपट करने वाला, माया करने वाला, दूसरों को ठगने वाला। भगवान ने इसके 4 कारण बताए हैं। पहला है माया। माया का मतलब मन में कुछ और सोचना, वाणी से कुछ और बोलना और करना कुछ और ही। मुझे कुछ बोल दिया, आपको कुछ बोल दिया, तीसरे आदमी को कुछ बोल दिया, और फिर बाद में क्या कह दिया, आपने समझा नहीं, मैंने तो यूं ही बोला था। और दूसरा कारण निकृति। निकृति का मतलब है गूढ़ माया। शकुनी मामा का सुनते हैं ना बहुत बार, और आगे चले जाए तो मंथरा के बारे में सुनते हैं। अब उन्हें याद करते हैं लोग, परंतु किस सेंस में करते हैं? बुरी सेंस में। अर्थात कुछ लोग इस तरह के जाल बिछाते हैं कि दूसरे लोग सहज ही उसमें फंस जाएं, और फिर बाद में वो अपना पल्ला झाड़ करके लोगों की दृष्टि में सच्चे भी बन जाते हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। और भगवान कहते हैं जो निकृति है, जो गूढ़ माया है, वह भी आत्मा को त्रियंच गति का मेहमान बनाने वाली। तीसरा कारण है अलीक वचन। अलीक वचन का मतलब है झूठा दोषारोपण लगाना। किसी ने कुछ किया नहीं है ऐसा, मगर फिर भी किसी न किसी पूर्व जन्म का संस्कार ही है जो उस व्यक्ति को भी भीतर से परेशान कर रहा है, नहीं तू कर इसके लिए, इसको इसके बारे में बुरा बोल। और जब किसी पर आप कोई झूठा दोषारोपण लगा रहे हो,
वह व्यक्ति उतनी देर के लिए तो उस मेंटल फ्रस्ट्रेशन से गुज़र रहा है, बहुत बार कुछ गलत भी कर बैठता है और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अच्छा था, पता नहीं आपने ईर्ष्या के कारण या पूर्व जन्म के किसी खोटे संस्कार के कारण उस पर आज दोष लगाया है, उसका भी रीज़न है कि उस व्यक्ति ने कभी किसी का गलत करके भी उसका नाम किसी के दूसरे के सिर पर डाला था, इसलिए आज वो अच्छा है। मगर फिर भी उसके ऊपर ऐसी बात आ रही। परंतु एट प्रेज़ेंट देखें जो व्यक्ति दूसरों पर झूठे दोष आरोप लगाता है, गवाही देनी है, झूठी गवाहियाँ देकर के आता है, उस व्यक्ति के भविष्य की गति कौन-सी है त्रियंच की। और किसी के पैसे मार लिए, किसी की प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, उसको बेचारे को पता ही नहीं चला और उस कर्म को भोगने के लिए फिर उन्हीं के घर में या तो सर्वेंट के रूप में या कोई कुत्ता बन कर के घर की रखवाली कर रहा है या गाय इत्यादि बन कर के, बैल इत्यादि बन कर के खेतों में काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें किन्हें करनी पड़ती है? जिन्होंने इस तरह की निकृति, इस तरह की माया का सेवन किया। और जो इसका लास्ट कारण है वह है कूट तोल कूट माप, खोटा तोल खोटा माप, लेने के पत्थर और है, देने के पत्थर और है। हम बहुत होशियार हो गए, हमने सोचा कि मैंने दूसरे को ठग लिया तो मेरा काम बहुत अच्छा हो गया, मैं बहुत बड़ा बड़ा दान देने लग पड़ा, मेरे को लोग जानने पहचानने लग पड़े। परंतु भगवान कहते हैं तुम ये बाहर की चीजें कम भी कर लोगे चल जाएगा, मगर यदि आत्मा के साथ धोखा हो रहा है और जानते हुए भी गलत का ही आचरण हो रहा है, तो कर्म तो देखा जाए ये जड़ रूप है। कर्म कैसे हैं? जड़ रूप है। चेतना वाले में तो दया हो सकती है, मगर जड़ में तो दया का कोई सवाल ही नहीं। और ये कर्म हर किसी के लिए न्यूट्रल है। ये नहीं है अच्छा है, बहुत अच्छा था, दूसरों के साथ अच्छा कर रहा है, परंतु पाप भी कर रहा है तो पाप कर्म उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। और भगवान कहते हैं यदि किसी व्यक्ति ने कूट तोल और कूट माप अर्थात अपने बही खातों में गड़बड़ियां कर रखी है या दूसरों को ठगने की भावना से, कोई गरीब है, कोई दीन है, कोई हीन है, उसको भी वह फिर सीधी-सीधी भाषा में बोलो तो निचोड़ने की कोशिश करता है। तो उससे ऐसे खोटे कर्म बनते हैं कि आने वाले टाइम में फिर त्रियंच गतियों में घूमना पड़ता है। अब आगे चले मनुष्य गति में हम आज पहुँचे हैं, तो क्यों पहुँचे हैं? आगे मनुष्य बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे? पहला कारण है प्रकृति से जो भद्र है, जो बाय नेचर बहुत भला आदमी है, दुनिया बुरा भी कर जाए तो भी किसी का बुरा नहीं करता। कहते हैं ना दूध का सार है मलाई और जीवन का सार है भलाई। और ज़िंदगी में आप दूसरों का भला करते हो तो वह उलट कर लाभ के रूप में आता है। परंतु ये भला करना सबके बस की बात नहीं होती। मगर हाँ, हमने भला किया था तो आज मनुष्य बने। अगेन मनुष्य बनना चाहते हैं तो दूसरों का जितना हो सके हम भला करें। दूसरा पॉइंट है जो प्रकृति से विनम्र है, मीन्स बाय नेचर जिसमें हम्बलनेस है, पोलाइटनेस है, झुकना जिसकी नेचर ही बन चुकी है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, हर किसी से मिठास से, बड़े अपनेपन से और किसी भी तरह से मैं बहुत बड़ा हूँ ऐसा कभी शो ही नहीं होने देता। ये जिन लोगों की नेचर में है वह लोग भी कैसे कर्म बांधते हैं कि आने वाले जन्म में पुनः मनुष्य बन सकते हैं। अगला तीसरा कारण है सानुक्रोशता मीन्स दयालु वृत्ति, जिनका मन, जिनका हृदय दूसरों के दुखों को देख करके, दूसरों के अभाव की स्थिति को देख करके पिघल जाता है और उनके पास जो है वो देने को तैयार हो जाते हैं। अब चौथा कारण है अमत्सरता, जो किसी से जेलसी नहीं करते। क्या नहीं करते? जेलसी नहीं करते। क्या सोचते हैं कोई बढ़ रहा है तो उसका अपना पुण्य साथ दे रहा है, उसका अपना पुरुषार्थ है, उसकी अपनी मेहनत है। परंतु यदि मैं जलूँगा तो उस जलने से क्या होगा? सबसे पहले नुकसान तो मेरा ही होगा। कारण जो एनर्जी हम अपनी प्रोग्रेस में लगा सकते थे वो हमने जल कर के उस एनर्जी को खराब कर लिया। और उस जलने के कारण हमारी वाइब्रेशन सामने वाले के मन पर भी तो अफेक्ट करेगी, सामने वाला भी फिर हमारे लिए अच्छा चिंतन नहीं रख पाएगा।
और कोई व्यक्ति बढ़ता है या गिरता है अपने कर्म से, अपने बल पराक्रम से गिरता या चढ़ता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या कर रहा है, जैसे बोलते हैं ना स्कूल में, एक टीचर ने बोला कि मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की है, अब इस लाइन से इस लाइन को तुम बड़ी करके दिखाओ या छोटी करके दिखाओ, दोनों ऑप्शन हो सकती थी। और जैसे ही बोला कि ये लाइन मैंने रखी है, इस लाइन को छोटा करके दिखाओ, बच्चे उठे, उन्होंने डस्टर लिया, क्या कर दिया, साफ कर दिया, आधी लाइन साफ कर दी। फिर टीचर ने ड्रॉ की, कहने लगे अब तुम उठ करके आओ, उसने नीचे से मिटा दी। तीसरा उठ करके आया और उसने क्या किया, कहने लगा मुझे, आई डोंट नीड डस्टर, आई नीड ए चॉक, मुझे चॉक चाहिए। चॉक उठाया और उसने क्या कर दिया, उसी के पैरेलल एक लंबी लाइन लगा। अर्थात जो व्यक्ति ईर्ष्या करने वाला है, दूसरों को मिटा कर के खुद को बड़ा सिद्ध करना चाहता है, मगर जो इस ईर्ष्या से ऊपर उठ जाता है, वह सोचता है मुझे अपनी कैपेबिलिटी, मुझे अपनी योग्यता, अपनी मेहनत को बढ़ाना है, क्योंकि आज का पुरुषार्थ मेरा भविष्य का भाग्य भी हो सकता है, और आज का पुरुषार्थ मेरे भूतकालीन उस भाग्य को अनलॉक करने वाली की भी हो सकती है। अर्थात जो किसी से जलता नहीं है, वह व्यक्ति मनुष्य है और मनुष्य बनने का भी अधिकारी। आगे 4 कारण है देवगति के, और देवगति में पहला कारण है सराग संयम। जिनकी जिंदगी में साधु जीवन है, मगर अभी राग अवस्था पूरी तरह से निवृत्त अर्थात गई नहीं। दूसरा है संयम, कुछ अंश जिंदगी में मर्यादा के हैं, कुछ अंश अमर्यादा के हैं। किन्हीं अंशों में नियम व्रत पालता है और किन्हीं अंशों में नियम व्रत तोड़ता है। वह स्थिति किसकी है, श्रावक की है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से सभी पाप कर्मों का त्यागी नहीं हो पाता। मगर भगवान कहते हैं उसकी गति भी कौन सी है, देवगति। तीसरा कारण है अकाम निर्जरा, बिना इच्छा के कष्ट सहना, बिना इच्छा के खुद को कंट्रोल में, मर्यादा में रखना, कोई भी गलत काम नहीं करना। बीमार होना कोई नहीं चाहता, पैरालिसिस का अटैक किसी को हो जाए तो सारी सारी जिंदगी उस व्यक्ति को बोझ जैसी लगने लग जाती है, परंतु उस बोझ में भी कर्म तो कट रहे हैं। सर्दी में है, गर्मी में है, बैल इत्यादि हैं, पशु इत्यादि हैं, वे लोग भी पैर पर देखो, कभी सर्दी में गाड़ी टक्कर दे गई, गिरा है, कई दिन हो गए, कुछ पानी नहीं, कुछ खाना नहीं, कुछ भी नहीं खाया, और उसी दशा में कई कई महीने भी बीत जाते हैं। कोई आकर के कुछ रख गया, फिर चलना भी शुरू किया तो बड़ा लड़खड़ाते हुए, और मानो फिर काल भी कर गया, और काल करके कर्म कुछ उसने हल्के किए हैं और कुछ पुण्य भी बांधे हैं, जिसके कारण कौन सी गति हो गई, देवगति, अकाम निर्जरा। शादी नहीं हो रही, ना चाहते हुए व्यक्ति शील व्रत की आराधना कर रहा है, और उसके कारण भी उसकी ऐसी गति हो सकती है कि वह आने वाले भव में देव बन जाए। परंतु यह कौन सी दशा है, अज्ञान की दशा। आगे बढ़े तो लास्ट वाला है बाल तप। बाल का मतलब है अज्ञान दशा, मिथ्यात्व दशा, और उस दशा में की जाने वाली जो तपस्या है, उस तपस्या के कारण भी व्यक्ति देवगति का बंध कर लेता है, जिसमें पंच अग्नि इत्यादि तप है, वृक्षों पर उल्टे लटक करके की जाने वाली तपस्या है, या दुनिया की लौकिक रिद्धि समृद्धि, नेम एंड फेम को लक्ष्य में रख करके जो तपस्याएं की जाती है, तुम इतने व्रत कर लो, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम ये कर लो, ये काम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यदि सपोज कोई व्यक्ति करता जा रहा है, परंतु वहां पर जीव दया की भावना नहीं, देवगुरु धर्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं, फिर भी वह उस व्यक्ति के लिए देवगति का कारण बन सकती है, मोक्ष का नहीं। श्रीमद् औपपातिक जी सूत्र में इन गतियों के बारे में बहुत सुंदर वर्णन उपलब्ध है, और पहले बोल गति 4 में इसमें ऑलरेडी हम सुना चुके हैं, परंतु फिर भी इस कर्मों की थ्योरी में दोबारा से आया है, तो दोबारा से समझना भी अनिवार्य था। अब इसके आगे आएगा नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, फिर कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा।